नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। आज दिल्ली एनसीआर दिन भर बंधक बनी रही। हजारों लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे। वजह थी नोएडा की एक कंपनी के खिलाफ कर्मचारियों की नाराजगी, जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और फिर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और दिल्ली जाने वाले हजारों लाखों लोग बंधक बन गए। अपनी अपनी गाड़ियों में घंटों तक फंसे रहे। जिन्हें सुबह ऑफिस पहुंचना था, उन्हें दोपहर लग गया, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ जाने वाली सड़कें नोएडा से होकर ही गुजरती हैं। तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी और हंगामा, ये सारी तस्वीरें यूपी दिल्ली बॉर्डर से सटे नोएडा की हैं, जहां मजदूरों के हक की मांग से शुरू हुई लड़ाई हिंसक संग्राम में तब्दील हो गई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लगाई गई। आसपास की इमारतों के शीशे तोड़ दिए गए और तो और पुलिस की गाड़ियां तक पलट दी गई। नतीजा ये कि हाईटेक शहर जंग का मैदान बन गया। एक तरफ पत्थरबाजी थी तो दूसरी तरफ पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। तस्वीरें नोएडा के फेज 2 इलाके की, जहां कई कंपनियों के कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से चल रहा था, लेकिन आज उसने हिंसक रूप ले लिया। कंपनी के पास काम रहता है, कंपनी जब तक रखती है, फिर कंपनी पे काम खत्म हो जाता है, मजदूर को निकाल देती है। हम ये चाहते हैं, कंपनी अगर बंदे को भर्ती करती है तो बंदे को कंपनी से निकाला नहीं जाएगा। बस मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, हमारी सैलरी कम से कम 20,000 से 20,000 होनी चाहिए। OT डबल। बस कितनी मिल रही है अभी हमको मिली 12,123 में। प्रेसमैन में हूँ, रिचा ग्लोबल में। बट मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस 18 से 20,000 की सैलरी की हमारी डिमांड है पब्लिक की। और जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी, हम ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने बोला आप ये बताइए, सरकार क्या बढ़ाई है नहीं बढ़ाई है, ये तो हमें नहीं पता, मगर ये लोग बोल रहे हैं कि GM मैनेजर की जो सरकार बढ़ाएगी तभी हम बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। कब से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें हमारा हक कर रहे हैं, 4 दिन से कर रहे हैं। 4 दिन से कंपनी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। आज GM हाथ उठा दिए, बोले मेरे बस की नहीं है, जो आगे से आएगा। हरियाणा में सैलरी बढ़ गई है, दिल्ली में बढ़ गई, हम लोग की क्यों ना हो रही है। सुबह सुबह हजारों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। शुरुआत नारेबाजी से हुई और फिर देखते देखते कर्मचारियों का गुस्सा हिंसा में तब्दील हुआ। मजदूरों का यह प्रदर्शन कम वेतन की वजह से था, जिसमें न्यूनतम सैलरी बढ़ाने की मांग की गई। इसके अलावा साप्ताहिक छुट्टी, दोगुना ओवरटाइम, बोनस और समय पर तनख्वाह देने की मांगे शामिल थी। अपनी तनख्वाह, ओवरटाइम और बोनस को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन ने इतना हिंसक रूप अपना लिया था कि यहाँ पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नोएडा के फेज़ 2 के अंदर कई सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ के मजदूर पिछले कई दिनों से लगातार जो है न्यूनतम मजदूरी भत्ता जो होता है उसे दिए जाने की मांग कर रहे थे। लेकिन 4 दिन तक जब ना तो मैनेजमेंट ने या प्रशासन ने नहीं सुना, तो उसके बाद तमाम मजदूर और कर्मचारी जो है वो सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद जमकर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, तोड़फोड़ की गई। हंगामा हुआ तो पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी माने नहीं। इनसे बात करें, वापस चलो कंपनी, हम लोग भी कंपनी चल रहे हैं, बैठ के बात होगी वहाँ पे। जो बातें आपको करनी है इनसे कर लीजिए। एक तरफ प्रदर्शन था तो दूसरी तरफ इसका असर नोएडा से आने जाने वाले लोगों पर हुआ। सुबह ऑफिस जाने वाले हजारों लोग घंटों जाम में फंसे, क्योंकि सड़कों पर प्रदर्शनकारी थे। मुसीबत तब और बढ़ी जब धीरे धीरे प्रदर्शन नोएडा के कई हिस्सों में फैला। नोएडा फेज 2, सेक्टर 60, सेक्टर 63, सेक्टर 62 और NH9, ये नोएडा के वो इलाके जो गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली को जोड़ते हैं। नतीजा ये कि कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइनें रहीं और घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। कहाँ से फंसे हो भैया जाम में? बहुत देर से। लालकुआ से। लालकुआ से ऐसे ही ट्रैफिक के पीछे भी? बिल्कुल। अभी ऐसे फंसी हुई है बहुत देर से क्या? जी हाँ। है? हाँ जी, बहुत देर से अभी इसी रोड पर ट्रैफिक लगी हुई है। अच्छा, नहीं ट्रैफिक खुली अभी? नहीं, सब जाम की वजह से सबका सिस्टम ही खराब हुआ पड़ा है सर। हालत खराब है, ऑफिस पहुंचना है, अभी तक पहुंचे ना है। आधी सैलरी
नहीं पहुंचा, ना पहुंचा। जिस हिसाब से टाइम दिख रहा है जाम है। बॉस को बता दिया कि जाम है, क्या करे बॉस, तो सैलरी काटेगा, बॉस को क्या मतलब है, ड्यूटी पहुंचना है। हालात बिगड़ते देखकर लखनऊ से यूपी पुलिस मुख्यालय में रणनीति तैयार की गई। कंट्रोल रूम के जरिए व्यवस्था सुधारने की प्लानिंग की गई। फिलहाल नोएडा प्रशासन ने नाराज कर्मचारियों को शांत करने के लिए 30 नवंबर तक बोनस का आश्वासन दिया, लेकिन इसके साथ ही प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।